तेरे वो बेटे अली के नौकर की जूतियों के नीचे से गुजरने वाली बला खाक नहीं, अली के नौकरों के जूतियों की खाक तो शिफा बनती है साहब। यकीन नहीं आ रहा आपको? पीछे वाले या नहीं, ये आप मुझे क्या समझ रखे हैं? मैं आंख बंद करके तकरीर करूंगा। पहले हाथ नहीं उठाया, बाद में उठाया। सुनिए, अब दरियाए दजला के किनारे एक फकीर है, उजड़े हुए बाल हैं, फटे हुए कपड़े हैं, बैठा घरौंदा बना रहा है। एक बीबी गुजरी, का क्या कर रहा हो बाबा? का जन्नत में घर बना रहा हूं। मैंने फकीर को वहीं पकड़ लिया, साहब जन्नत में घर बना रहे, जन्नत में जमीन खरीदी, प्लॉटिंग की है? का नहीं, तो फिर घर कहां बना रहे हो? का मैं मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम का गुलाम हूं। आका ने कहा जन्नत हमारी है, तू मेरा गुलाम है, जिसको जन्नत दे देगा जन्नत उसकी हो जाएगी। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अली के गुलामों के पैरों की मिट्टी तो खाके शिफा है साहब, उसके नीचे जो बलाएं गुजरती हैं, तेरे बेटे उन बलाओं के बराबर नहीं। इतना सुनना था, मुतवक्किल अल्लाह ने कहा मकान छीन लो, पानदान छीन लो, माहाना मुशाहिरा बंद करो, इसको ले आओ दरबार में। और कपड़े उतारे गए जिस्म से। 10 हबशी बड़े बड़े कीले उनके जूतों में लगाए गए, कीलों जूतों में कील लगाई गई, ठोकी गई। कहा अपने जूतों से इस इब्ने सिक्कीत को कुचलो जब तक कि ये मर न जाए। तारीख बताती है कि नोकदार जूते पहनकर हबशी गुलाम जब इब्ने सिक्कीत के जिस्म पे चलते, वो करवट बदल के कहता, या खुदा गवाह रहना, मौत तो ले ली है, अहले बैते मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा। अहले बैते मोहम्मद का साथ नहीं छोड़। ये सौदा इतना आसान नहीं है, जान का सौदा है, और जिसकी जान चली गई वो कामयाब हो गया। अजी साहब, हम लोग इतना इम्तिहान नहीं दे सकते, इसलिए हमसे नहीं होता, वरना आज भी इम्तिहान लिया जाए उसी तरीके से। कभी मौका मिला तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अहले बैत की मोहब्बत करने वालों को कब कब कहां कहां मारा गया। फिर एक जलसा उस पे भी रखना कि रसूलुल्लाह के बेटों को कैसे कैसे मारा गया। सिर्फ करबला में नहीं मारा गया, खुरासान में मारा गया, बगदाद में मारा गया, तैह में मारा गया, मावराउ नहर में मारा। उतना भी नहीं बचा तो अब्दुल्ला गाजी को सिंध में आके मारा। अब्दुल्ला गाजी इमाम हसन की औलाद में से, सिंध में आकर सिंध में कत्ल किया, शहीद। उतना ही नहीं, मखदूम पाक माहिमी यूसुफ इब्ने हज्जाज से बचते बचाते आए थे। जुर्म क्या था? रसूल के बेटे थे। गौसे पाक का नाम लेने वालों, गौसे पाक के 3 दादा ऐसे हैं जिनको जिंदा जमीन में दफन कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो नबी के बेटे थे। पूछो कभी इनसे कितनी कुर्बानियां दी हैं। मोहब्बत अहले बैत सिर्फ कुर्बानी लेती है, हमें कुर्बानी देनी है, तन मन धन सबकी तैयार रही। अल्लाह इम्तिहान ने वो सब इम्तिहान दे गए हमारे हिस्से का, हमें तो थोड़ी सी अपने अंदर जो है वो मजबूती रखनी है। ऐसा नहीं जलसा सुन के गए, कल किसने बोला वो उन्होंने ऐसा बोले, कहां लिखा, तो आपको हाँ बात तो सही है, इन्होंने बोला कहां लिखा, मतलब कहां लिखा? भाई यहां लिखा है, देखिए मौजूद है आपके सामने। या रसूल अल्लाह, आप वहीं कह देते खुतबे हज्जतुल विदा के अंदर, खुतबे के अंदर हज के, यहां क्यों कह रहे? कहा मैं इसलिए यहां कह रहा हूं, लोग वहां भूल जाते, ऐसी जगह पे बता रहा हूं जिसको कभी भूलेंगे नहीं। डाला बैर के दरख्त के ऊपर जो है वो कपड़ा डाला गया, सरकार खड़े हुए, लगवाया ऊंट की पालान, उस पे खड़े हुए, खड़े होकर खुतबा पढ़ा, काले गोरों तक, अमीर गरीब तक, अजमी अरबी तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। क्या पैगाम? यही पैगाम, अल्लाह तुम सबका मौला है, जिसका अल्लाह मौला है मैं उसका मौला हूं, वह मन कुन तो मौला हूं फहाजा अली जुन मौला। यही पैगाम था, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। और जब मौलायत का ऐलान फरमा दिया, फिर रसूलुल्लाह ने अमामा बांधा। और अमामा आज कैसा बांधा? दोनों तरफ से शमले लटके हुए, गले में शमला डाला,
अली को कहा, अली खेमे में मत जाना जब तक मेरा एक एक सहाबी तुम्हें विलायत की मुबारकबाद नहीं दे देता। एक एक सहाबी। अली ये मुर्तजा बैठ गए। सबसे पहले शेखैन करीमैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक उठे और कहा, बखिन बखिन या अबुल हसन अली जब्ने अबी तालिबिन अंता मौलाना व मौला कुल्ल मोमिन, मुबारक हो अय अबुल हसन, अय अबू तालिब के बेटे, मुबारक हो, तू आज से हमारा भी मौला है और तमाम मोमिनों का भी मौला है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तू हम सब का मौला है आज से, तुझे मुबारक हो इस बात की। मुबारकबाद दी। फिर एक एक करके तमाम असहाब पैगंबर आते रहे। मुबारकबाद का सिलसिला यहां तक कि 3 दिन तक मुबारकबाद दी गई। बाज में है कि एक दिन खत्म हो गई। रिवायत जो भी हो, मुबारकबाद सबसे दिलवाई, सबने यके बाद दीगरे मौलाए कायनात को विलायत की मुबारक दी। आज वही मुबारकबाद हम दें तो आपको बिदत लगे, आपको खुराफात लगे, आपको नई चीज लगे। हम वही कर रहे हैं जो रसूल खुदा के फरमान से असहाब पैगंबर करते गए थे। एक एक ने मुबारकबाद, सब ने मुबारकबाद पेश की। अली मुर्तजा ने सबकी मुबारकबाद ली। मदीने पहुंचे। मदीने में ऐलान हुआ, जो नहीं आए थे सुन ले, अली हर मोमिन का मौला है। हुजैफा यमान कहते, मैंने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया कि मदीने के बाजार में खड़े होकर कहता सुखो अली की मोहब्बत पर, बच्चों को पालो अली की मोहब्बत पर, बच्चों को पालो अली की मोहब्बत पर, अली की मोहब्बत पर, अली की विलायत पे बच्चों की परवरिश करो। ये रोज का पैगाम हो गया सहाबाए किराम का। जो मिलता मुबारकबाद देता। अबुल अय्यूब अल अंसारी कहते हैं कि हम जब भी अपने काफिले के साथ आते तो हम मौलाए कायनात को मौलाना कहते। मौलाना, हमारे मौला, अली मुर्तजा हमारे मौला, हम सबके मौला। वो पैगाम गदीर खुम का पैगाम। इसका मकसद यह है कि सुबह क़यामत तक विलायत चल रही है। आज जो विलायत की जड़ें मशरिक से मगरिब तक फैली हैं, उसकी बुनियाद अली मुर्तजा ने मकाम गदीर पर रखी हुई। रसूलुल्लाह हैं उस बुनियाद की पहली ईंट रखने वाले। रसूल खुदा ने उसकी बुनियादों के अंदर अपना खूने जिगर डाला है। मैं भी आयत पे नहीं आ रहा हूं, मैं आयत पे नहीं आ रहा हूं। जो कहते क्यों कर रहे हो, आखिर वजह क्या है विलायत अली इब्ने अबी तालिब की, आज बताने की जरूरत क्या है? जरूरत है, कुरान नहीं कह रहा वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को खूब याद करो, याद दिलाओ कि अल्लाह के दिन क्या होते हैं। हाँ, ये विलायत क्या है? अल्लाह की जानिब से अली को तोहफा है। हम इसी की याद दिला रहे हैं, हम इसी का तज़किरा कर रहे हैं।